हेलो एवरीवन। अब हम आपके लिए एक एक्सरसाइज आपकी 1.3 इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब तो हमको भी पता है कि क्या है अपरमेय संख्या, और सबको पता है क्या है अपरमेय संख्या है, पर हमें दर्शाएंगे कैसे कि यह अपरमेय संख्या है। जैसे वही है कि उसने कोई व्यक्ति है, उसने सबके आगे मर्डर किया है। अब प्रूफ नहीं है तो सबको झूठा साबित कर देगा वो। ये हमें यहाँ पे क्या देना है, प्रूफ देना है कि यह परमेय संख्या है। आपको ये ध्यान से समझना है कैसे करना है। ये एक सवाल समझने के बाद आप जितने भी आगे के सवाल हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं समझा तो आपका आगे का सवाल आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब देखो, इसमें करना कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसमें दिया है परमेय संख्या है तो हम इसके अपोजिट मान देते हैं। हम इसके इसके विपरीत विपरीत मान लीजिए मान लीजिए क्या मानना है कि अंडर 5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ओके, क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परमेय संख्या होती है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? पी बट्टे क्यू के रूप में। किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बट्टे क्यू के रूप में। अतः परमेय संख्या है तो हम इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो, हमने क्या किया था, इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। पर क्यू 0 नहीं है। कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। अतः हम क्या कह सकते हैं? अब ऐसे ही क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से। अब हमें करना क्या है? जो हमने दिया था उसे ही लिखते हैं। अंडर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? पी बट्टे क्यू। अब क्यू है। अब देखो, ऐसे तो हो नहीं सकता कि क्यू है कोई तो ये ऐसे भी क्यू बट्टे पी है, ये पी बट्टे क्यू। ये योग भी हो सकता है 15/10। तो इसे काट के आंसर कितना आ सकता है? 3/2। ऐसे भी तो हो सकता है। तो अतः हम एक और लाइन लिखेंगे क्या? पी व क्यू को वेनिस्ट गुणन खंड से विभाजित करने पर ए व टी बी प्राप्त होते हैं जो अभाज्य संख्या है। अतः सहभाज्य संख्या वो किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ कितना है? 1। यानी वो किसी एक के अलावा अन्य संख्या से ना कटे। जैसे 3/2 हमने लिखा, ये एक के अलावा किसी और संख्या से कटेगी नहीं। तो 1 से काटो 3/2 आएगा, इसे काटने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे ही आपके 5/3 है, 2/5 है, ऐसी क्या है? अब सहभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ कितना आता है? 1। ठीक है, ध्यान रखना सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ओके, अतः लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं? अंडर 5 इक्वल पी बट्टे क्यू। पी बट्टे क्यू नहीं, अब जी हमने काटने के बाद, जैसे पी बट्टे क्यू है
अब मैंने किसी गुणनखंड से काटा तो क्या प्राप्त हुआ, ए बट्टे बी। अतः हम बीच की लाइन को हटा देते हैं। ओके, इक्वल हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, करना कितना है, इसे इधर करो, अंडर 5b बट्टे ए। अब दोनों पक्षों का क्या करना है हमें, वर्ग। ध्यान से स्टेप को समझना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब करो वर्ग, तो देखो यहां वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना वर्ग हो जाएगा 5, और यहां करोगे तो बी स्क्वायर, या क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अतः बी स्क्वायर यहां लोगे तो 5 को उधर दोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे 5। अब आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो इसे, कि ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर है उसमें कितने का भाग जा रहा है, 5 से विभाजित हो रही है। अतः ए कोई किसी का वर्ग हो, जैसे मैंने कहा 25 है, यानी 25 किसका वर्ग है, 5 का ही तो वर्ग है, 25 है जो 5 से विभाजित है पूरी तरीका से, और ये किसका वर्ग है, 5 का। तो 5 भी तो इससे विभाजित तो होगी, या ये कह सकता हूं मैं 25 5 से विभाजित है तो 5 भी 25 से विभाजित होगी, क्योंकि वर्ग किसका है, 5 का। ओके, तो इसीलिए हम कहेंगे अतः 5 ए स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक नोटिस करो, जैसे 5 है वो ए को विभाजित करता है, तो हम ए में अगर 5 का भाग दे कितनी बार जा रहा है, हमने माना क्या कितनी बार जा रहा है, सी बार। क्या माना, सी बार। ओके, ए का किसमें कितनी बार जा रहा है, सी बार। ओके, अब इधर से देखो, ध्यान से देखना, सी बार जा रहा है, कहीं मिस्टेक नहीं हुई, नहीं, ठीक है, कितनी बार जा रहा है, सी बार। तो आप इसे क्या करोगे, इक्वल लिखोगे किसके, सी बार भाग जा रहा है तो इसे लिखो ए इक्वल 5c, नहीं लिख सकते आप, सही बताओ, लिख सकते हो ना। तो अतः ए बराबर 5c लिख सकते हैं हम। तो हम इस समीकरण को क्या माने, पहले वाले को हम मान लें क्या, फर्स्ट। ठीक है, अब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो, कैसे रखोगे, बी स्क्वायर इक्वल 5 का कितना हो जाएगा, 5 छोड़ो, पैसे लिख देते हैं, 5c का होल स्क्वायर अपॉन बट्टे 5। अब इधर देखो, बी स्क्वायर को इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 25c स्क्वायर। ओके, अपॉन 5, इसे काटो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 50 25c स्क्वायर। अगर हम सी स्क्वायर का मान निकालें, यानी सी स्क्वायर का मान निकालें तो उधर जाने पे क्या होगा, भाग, तो बी स्क्वायर अपॉन 5। ओके, अब देखो हमने ये पहले प्रमेय हमने ये लगाई थी, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम यहां कह सकते हैं बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो ए भी
नहीं, ए नहीं, बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ओके, ए भी 5 से, बी भी 5 से विभाजित होगा। अतः ये कौन सा कथन था? कथन, इसे नाम दे दो कथन फर्स्ट। ठीक है, अब इसे दे दो, यहां लिख देता हूं कथन 2। अब इधर नोटिस करो, इसे हम यहां लिखते थे, ऐसे कर देते हैं कथन फर्स्ट सेकंड से हमें ए व बी का 5 वैनिष्ठ निष्ठ गुणनखंड मिलता है, मिलता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ए व बी का वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड खंड नहीं है। अब देखो, ये बात आप सोच रहे हो सवाल में, ये बात कब कही? हमने देखो कहा था, जैसे Q और P को काटने पर हमें, जैसे इनका कोई वैनिष्ठ गुणनखंड रहा होगा, उसे विभाजित करने पर हमें A और B प्राप्त होते हैं। अतः हमने पहले ही काट दिया है, ठीक है, और सहभाज्य गुण संख्या बनी है। अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कितनी, जिसका एलसीएम कितना होता है 1। अब इसमें एचसीएफ हमें कितना मिल रहा है 5, क्योंकि 5 को भी 5 विभाजित ए को भी कर रही है और बी को भी कर रही है। अतः ये कैसा एक विरोधाभास है, जो सवाल में, जैसे आप सोचो, हमने यहाँ कहा था कि ए और बी का कोई भी सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी क्या है, ये सहभाज्य संख्या है, वैनिष्ठ गुणनखंड विभाजित हमने करने पर ही प्राप्त हुआ है, और यहाँ एक और गुणनखंड निकल आया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यह है विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है, कल्पना से है। हमारी गलत कल्पना क्या है? पहले हमने माना था, इसके विपरीत मान लीजिए कि अंडर 5 एक परमेय संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी गलत कल्पना थी, इसीलिए हमें ऐसा वैनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो ये हो गया आपका मेन आंसर, ANS। ठीक है, ये आपसे लिख। अब देखो, इस सवाल को दोबारा रिपीटेशन में रिवीज कर लो, कि आप किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो। जैसे हमने सवाल दिया था, अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसके विपरीत माना कि अंडर 5 एक क्या है, परमेय संख्या। अगर ये कोई भी संख्या परमेय होती है तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, आपको पहले बता दिया मैंने, आपने पिछली सीरीज देखी होगी तो। अब देखो, अंडर 5 को हमने P बट्टे Q के रूप में लिखा, हमारे दिमाग में एक और बात आई, कहा हमने P बट्टे Q के रूप में लिख तो दिया है, पर क्या हो सकता है, बाई चांस